अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किसी भी बिजनेस के अंदर कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। आप किस तरह अपने नए कस्टमर को टच कर सकते हैं और किस तरह जो कस्टमर आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं या आपको फ़ोन कर चुके हैं उनको दोबारा आप कैसे टच कर सकते हैं। तो इनको आपने अप्रोच करने के लिए आपके जहन में बहुत से ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन ये होती है कि जो भी टूल आप यूज़ करें वो सस्ता भी हो और ईजी भी हो। उसी में से एक टूल होता है एसएमएस का। वो सबसे सस्ता है मार्केट के हिसाब से और दूसरा उसका एडवांटेज होता है कि आप हर कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि उसके मोबाइल के अंदर, और वो देख भी लेता है उसको और पढ़ भी लेता है। तो जो एसएमएस का फीचर्स होता है, जो एसएमएस की मार्केटिंग होती है, वो अभी भी सबसे सस्ती और सबसे रिलायबल जा रही है। तो अभी मिसाल लीजिए कि जिस तरह हमारा बिजनेस है, हमारा सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, तो हमें बहुत से कस्टमर्स कॉल करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। कहीं सॉफ्टवेयर ले लेते हैं और कहीं जो होते हैं बस वो कॉल करते हैं, उसके बाद हम उनका नंबर या तो सेव नहीं कर सकते अपने नालायकी की वजह से, या फिर हमें भी जहन में नहीं रहता और वो कस्टमर इसी तरह मतलब वो दोबारा हमसे रब्ता नहीं करते। अब उनको अप्रोच करने का एक तो तरीका ये है कि मैं सारे नंबर ढूंढूं और उनसे दोबारा फर्दर कॉल करूं, और उसमें से बहुत से कस्टमर्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी या तो सॉफ्टवेयर बाय कर चुके होंगे या जिनका प्रोग्राम चेंज हो गया होगा। लेकिन मैं अगर एक ऐसा तरीका अपनाऊं कि मैं सारों को इन्फॉर्म भी कर दूं और मेरा कम से कम टाइम भी लगे और ज्यादा उसके ऊपर कास्ट भी ना आए, उसमें से एक चीज ये हो सकती है कि मैं जो भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझे कॉल की है और जो मैंने नंबर सेव नहीं किए, उन सब को मैंने वन क्लिक के ऊपर मैसेज सेंड कर दूं। उसके लिए अगर आप देखें तो आपके पास फोन के अंदर ऑप्शन होती है, कॉल्स की ऑप्शन होती है। इसके अंदर आपने देखा होगा कॉल लॉग्स के अंदर आपके पास मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे होते हैं। कुछ नंबर्स आपने सेव किए होते हैं और कुछ आपने सेव नहीं किए होते। अब जो आपने नंबर सेव किए होते हैं उनको तो आप मैसेज सेंड कर सकते हैं वन बाई वन, लेकिन जब जो नंबर आपने सेव नहीं किए वो आपको टाइप करने पड़ते हैं और आप इतना टाइम नहीं होता कि आप इतने सेकंडों के हिसाब से नंबर आप टाइप करें। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन मैंने डिज़ाइन की हुई है। बेसिकली तो ये एप्लीकेशन आपकी टोटल जो कॉल होती है उसको मैनेज करती है। माई असिस्टेंट्स के नाम से कुछ लोग ऑलरेडी यूज़ भी कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे उनको मैं ये बता दूं कि इसके अंदर एक और ऑप्शन भी ये है कि आपके पास जो भी आज तक कॉल्स आई हैं और उनको आपने सेव नहीं किया, उन सबको अगर आपने मैसेज सेंड करना है तो वो आप कैसे सेंड कर सकते हैं। उसके लिए ये अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है। वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ये यहाँ पे रनिंग में रहती है। कोई भी बंदा आपको कॉल करता है, अगर आप कॉल अटेंड नहीं करते तो ये मैसेज उनको चला जाता है। और कभी मैं ऐसा होता है जिस तरह संडे का दिन होता है तो मैं फिर यहाँ पे जो 3 नंबर वाला मैसेज है ये लगा देता हूँ, और अगर मैं कॉल अटेंड नहीं करता तो उनको एक मैसेज चला जाता है। वो अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो फिर वो मैसेज कर देते हैं, मैं उनसे कॉल बैक कर लेता हूँ या उनको दोबारा कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ। बेसिक तो ये ऑप्शन है। इसी के अंदर एक ऑप्शन मैंने रखा हुआ था, वो था 50 नंबर वाला। कोई भी नंबर अगर मुझे कॉल करता है और वो नंबर ऑलरेडी मेरी फोन बुक के अंदर सेव नहीं होता, तो हर उस नंबर को, चाहे मैं उसको कॉल करूं किसी नंबर पे या मुझे कोई कॉल करे, तो ये वाला मैसेज उनको जाता ही जाता है। और जब मैं मोबाइल के पास होता हूँ या सिस्टम ऑन कर लेता हूँ तो मैं उनको फिर करता हूँ, जिन जिन की मुझे कॉल्स आई होती है तो उन सारों को मैंने मैसेज सेंड करना होता है। तो उस मैसेज सेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक 11 नंबर के ऊपर मैसेज रखा होता है, आई एम रेडी प्लीज कॉल मी नो थैंक। तो वो मैं उनको सेंड करता हूँ मैसेज। अब इसी मैसेज की मदद से मैंने तमाम अननोन नंबर्स के ऊपर अपना मार्केटिंग का मैसेज सेंड करना है, अपने सॉफ्टवेयर का मैसेज सेंड करना है। वो मैंने कैसे सेंड करना है, उसके लिए मैंने एक और एप्लीकेशन है मैसेज किंग का, इसमें से एक मैसेज कॉपी कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये वाला मैसेज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वापस मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और इसकी जगह के ऊपर ये जो है आपका ये मैसेज मैंने यहाँ पे इसको कर दिया और इसके बाद ये मैसेज मैंने सेव कर दिया 11 नंबर के ऊपर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ सिलेक्टेड पे। सिलेक्टेड के ऊपर मेरे पास ऑप्शन ये है कि अगर तो मैं यहाँ पे बटन दबाता हूँ मिस कॉल का, तो ये जिन जिन की मिस कॉल्स आई है वो यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे अगर अननोन का बटन मैं दबाता हूँ तो ये सारे अननोन्स आ जाते हैं, लेकिन ये पिछले 3 दिन के आते हैं जो नंबर मेरे पास सेव नहीं है। जबकि मैंने जो मैसेज सेंड करना है वो यहाँ से ऑल का चेक लगा के अननोन का बटन दबाऊंगा, और अभी जो मेरे पास यहाँ पे अननोन आ रहे हैं वो यहाँ तक आ रहे हैं 10/4/2021 तक के। तो ये तकरीबन आप देख लें कि 1 साल के नंबर्स आ रहे हैं। ये वो नंबर्स हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया है और या जिन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल अटेंड नहीं की। इसमें से बहुत से नंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर के लिए कॉल, क्योंकि हमारा बिजनेस सॉफ्टवेयर का है, और हो सकता है कि उन्होंने किसी और वजह से की होगी, लेकिन यहाँ पे मैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसलिए मैं अब क्या करूँगा कि मैंने सारों को मैसेज सेंड कर देना है
जो भी मेरा मार्केटिंग, इसमें से जो सॉफ्टवेयर वाले होंगे अगर उनको चाहिए होगा वो रब्ता कर लेंगे, नहीं होगा तो कम से कम उनके पास एक मैसेज मेरा जरूर चला जाएगा कि अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई क्यूरीज हो तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसमें से सिर्फ आप ये देख लीजिएगा जो मोबाइल नंबर हैं वो यहाँ पे आपको इस लिस्ट के अंदर शो हो रहे होंगे। इसमें से ना ही आपके PDCL नंबर होंगे और ना ही अगर किसी ने बाहर से आपको कॉल की है तो वो आएंगे। तो इसलिए क्योंकि मैसेज आप सिर्फ मोबाइल नंबर पे सेंड कर सकते हैं तो इसलिए हमने यही वाले नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करके लेके आऊँ अननोन दबा। इसके बाद देखिए मैंने सेंड SMS 11, जो 11 नंबर के ऊपर मैसेज था वो मैंने इनको सेंड करना है, तो उसके लिए मैंने ये सेंड SMS का बटन दबाना है। तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो सारे सिलेक्ट कर लें। अब इस तरह मैंने ये सारे जो नंबर्स हैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद मैंने यहाँ से सेंड SMS का बटन प्रेस कर दूँ। अब मैंने 21 नंबर सिलेक्ट किए हैं और 21 नंबर के ऊपर आप देखिएगा मैसेज सेंड होना शुरू हो गया। ये 21 नंबर के ऊपर मैसेज आपका सेंड हुआ है और यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये वो सारे नंबर्स हैं जिनके ऊपर अभी मैसेज सेंड हो गया। ये देखिएगा, या मिसाल के तौर पे ये नंबर है, ये अननोन नंबर था, इसको सबसे पहले हमारा मार्केटिंग वाला मैसेज गया जो इसमें मेरी डिटेल थी और बाकी ये वाला मैसेज गया। फिर इन्होंने अगर दोबारा कॉल की तो फिर ये वाला मैसेज गया। आज इनके पास ये वाला मैसेज चला गया जो हमारा सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग है। तो इस तरह आप अपने कस्टमर्स को जो सेव है उनको भी सेंड कर सकते हैं और जो आपके पास अननोन नंबर है उनको भी आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।